नमस्कार। आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आखिर हमें स्कूल में पैसों के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? चलिए इस जरूरी टॉपिक को जरा गहराई से समझते हैं। जरा उस दिन के बारे में सोचिए। पहली पहली सैलरी आने का मैसेज, क्या कमाल की फीलिंग होती है ना? लेकिन फिर जब अकाउंट चेक किया तो एक छोटा सा शॉक लगता है। अरे बात तो ज्यादा की हुई थी, ये अकाउंट में कम पैसे क्यों आए? ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है, बिल्कुल। और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सिर्फ पहली सैलरी तक नहीं रुकता। जिंदगी में अचानक से टीडीएस, पीएफ जैसे शब्द आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर लगता है कि अरे ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? ईएमआई क्या चीज है? और हाँ, सबसे बड़ा सिरदर्द, टैक्स फाइलिंग। ये सारे सवाल बिना किसी वार्निंग के हमारी जिंदगी में एंट्री मारते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालते हैं। वहाँ एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हमेशा से मिसिंग रहा है। सोच कर देखिए, एक तरफ तो हमें स्कूल में फोटोसिंथेसिस, ट्रिग्नोमेट्री और क्या क्या नहीं सिखाया जाता, और दूसरी तरफ जिंदगी के वो सवाल जो रोज सामने खड़े होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड आखिर चलता कैसे है? महंगाई का मतलब क्या है? कौन सा लोन लेना सही है और कौन सा नहीं? इन सवालों के जवाब जीरो, कहीं कोई तैयारी नहीं। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कोई बड़ी खराबी है। असल में ये एक अलग जमाने और एक अलग मकसद के लिए बनाया गया था। और आज की दुनिया वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है, और हमारी ज़रूरतें भी। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर बना कैसे था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, 1950 से 70s के दौर में जब देश आज़ादी हुआ था, तब सारा जोर इस बात पर था कि फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाए। फिर आया 80 और 90s का दशक। ये डॉक्टर और इंजीनियर बनने की रेस का ज़माना था। और साल 2000 के बाद से तो पूरा फोकस एंट्रेंस एग्जाम और एक हाई पेइंग जॉब पाने पर शिफ्ट हो गया। तो बात साफ है, ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन ही किया गया था अच्छे एम्प्लॉय बनाने के लिए, ना कि ऐसे लोग बनाने के लिए जो पैसों के मामले में भी स्मार्ट और जागरूक हों। तो इस जानकारी की कमी का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, चलिए देखते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? एक सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 77%, जी हाँ 77% परिवार कर्ज में हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, और ये दिखाता है कि सही जानकारी ना होने की वजह से लोग कैसे कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। और ये कर्ज आता कहाँ से है? ज्यादातर आता है पर्सनल लोन से, क्रेडिट कार्ड से, घर और गाड़ी के लोन से। ये सब जरूरत की चीजें हैं, लेकिन अगर इनके बारे में ठीक से पता ना हो तो यही जरूरतें जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाती हैं। अच्छा, तो क्या ये हाल सिर्फ हमारे देश का है? जरा देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस मामले में क्या कर रहे हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में फाइनेंशियल एजुकेशन उनके नेशनल करिकुलम का एक ज़रूरी हिस्सा है। बच्चों को छोटी उम्र से ये सिखाया जाता है। अमेरिका में भी इसे बहुत बढ़ावा देते हैं। और भारत, हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट मेन करिकुलम से लगभग गायब ही है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पैसों के बारे में सीखना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? आइए फाइनेंशियल नॉलेज की ताकत को समझते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। इसी से घर का बजट ठीक से बनता है। यही हमें आजकल होने वाले अनगिनत ऑनलाइन स्कैम से बचाता है। इससे हम स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अपने आने वाले कल यानी अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। तो आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस एक बार सोचिए, अगर बचपन में हमें पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ बजटिंग का पार्ट भी पढ़ाया जाता, तो क्या आज हमारा और हमारे देश का फाइनेंशियल फ्यूचर कुछ और होता? इस पर सोचना तो बनता है।